नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो है क्रिस गेल की टेक्निक के ऊपर। छक्के लगाते समय कैसी होती है उनकी बैकलिफ्ट, कैसा होता है उनका फुटवर्क, कैसी होती है उनकी टाइमिंग, कैसी होती है उनकी ग्रिप, कैसी होती है उनकी हेड की पोजीशन, किस तरीके से वो इतनी आसानी से लंबे लंबे छक्के लगा लेते हैं। तो बहुत कुछ है जानने समझने के लिए। ये जानने समझने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्रिस गेल की बैटिंग के साथ साथ गेंदबाजों के लिए भी ये वीडियो है। अगर आपके सामने क्रिस गेल जैसा बल्लेबाज हो, बहुत अटैकिंग मूड में हो, तो उसको गेंदबाजी कैसे करनी है, तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्रिस गेल का फेवरेट एरिया कौन सा है। देखिए दोस्तों, जब भी उनको इस एरिया में, यहां पर, चाहे वो गुड लेंथ हो, चाहे ओवर पिच हो, जो मिडल ऑफ से इस एरिया में गेंद डलेगी उस पर वो छक्का आसानी से लगाएंगे। अगर बॉडी से दूर अगर आप इसको गेंद डालें तो पारी की शुरुआत में इसको कवर के ऊपर कहीं फंसाया जा सकता है, लेकिन इस एरिया में अगर टप्पा पड़ गया तो फिर, अगर बिल्कुल फ्लैट पिच है और क्रिस गेल पूरे मूड में है, तो आपके छक्का जरूर पड़ेगा। ये है समझने वाली बात। अब क्या है, इस एंगल से गेंदबाज कोशिश तो सही कर रहे हैं, उनकी टांग पर बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गलती ये कर रहे हैं कि एंगल ऐसा बन रहा है कि लाइन तो शुरू यहीं से होती है, शुरू में गेंद यहीं से होती है, लेकिन बाद में जब कंप्लीट होती है गेंद तो उनके यहां तक पहुंच जाती है, तो इनको बल्ले का फ्लो लगाने का मौका मिल जाता है। मैं आपको दोबारा से बताता हूं कि देखिए, ओवर द विकेट राइट आर्मर बॉलिंग कर रहा है, तो उसका एंगल तो ऐसा ही जाएगा। खासतौर पर जब गेंद वो स्विंग कर रहा हो, गेंद अगर सीम पर लैंड करेगी तो इधर ही जाएगी। ऐसा आपने अगर टांग पर बॉलिंग करनी है तो क्रॉस सीम से करें और टप्पा मत दें। ओवर पिच गेंद करने की कोशिश करें या यॉर्क लेंथ करने की कोशिश करें, थोड़ा सा आप बच सकते हैं। आगे चलकर मैं और स्पष्ट करूंगा, बार बार बताऊंगा। अब देखिए, ये तो बात होगी गेंदबाजों की। अब इनके संकांश की बात करते हैं। बिल्कुल बैलेंस है, थोड़ा सा झुक कर खड़े हुए हैं, हेड की पोजीशन सही है, आंखें 90 डिग्री पर है, कभी भी आपका सर गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी आंखें भी गिर जाएंगी। ऐसे में गेंद की लाइन और लेंथ को आप सही तरीके से पहचान नहीं पाएंगे। बैकलिफ्ट अभी तो ज्यादा हाई नहीं है, बिल्कुल एशियन बल्लेबाजों की तरह बैकलिफ्ट है इनकी, यहां तक इनकी बैकलिफ्ट है, स्लिप की तरफ से बल्ला आ रहा है, लेकिन जब हिटिंग करते हैं तो बल्ला इनका बहुत ऊपर पहुंच जाता है, तो ये हाई बैकलिफ्ट से भी अपनी पावर को प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं इनका स्ट्रोक। देखिए, वही बात है कि इनकी लाइन तो बिल्कुल सही है, इनकी टांग पर बॉलिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गेंद सीम पर लैंड होने की वजह से जब गेंद कंप्लीट होती है तो यहां इनके फेवरेट एरिया में गेंद पहुंच जाती है, और जैसे ही इस एरिया में गेंद पहुंचती है, आप देख सकते हैं पैर को गेंद की लाइन से थोड़ा दूर लेकर जाते हैं, और बिल्कुल इनके फेवरेट एरिया में ये गेंद पड़ी थी और सीधा इन्होंने उठा दिया। गुड लेंथ गेंद थी, मिडिल स्टंप पर थी, तो इनको कोशिश करनी है आपने यहां पर गेंद करने की, और ये भी कोशिश करनी है थोड़ी सी लेग स्टंप के और बाहर गेंद करें। अगर आप लेग स्टंप पर भी करोगे तो भी ये उठा देंगे, क्योंकि ये अपने पैर को गेंद की लाइन से दूर लेकर चले जाते हैं। हर जो है स्लोगिंग करने वाला बल्लेबाज ऐसा ही करता है। तो अपनी इमेजिन में यही लाइन बनाए। अगर आपकी गेंद यहां पर कंप्लीट होगी तो इनको मुश्किल आएगी, तब ये कलाइयों की सहायता से, कोई भी बड़े से बड़े बल्लेबाज फ्लिक नहीं करता, लेकिन आज जो है वो बिल्कुल टाइमिंग इनकी सेट है, तो कुछ फ्लिक ये यहां से भी करेंगे। अब देखिए, सीधा इन्होंने उठा दिया 6 रन के लिए बड़ी आसानी से। एक बार फिर से देखते हैं। बैकलिफ्ट हाई होती हुई अगला वाले पैर को गेंद की लाइन से दूर लेकर जा रहे हैं। अभी गेंद की लाइन सही है, जैसे ही गेंद की लाइन जो है वो कंप्लीट हो रही है, टप्पा खा रही है, टप्पे वाली गेंद इनको मत दे, और जैसे ही गेंद ने टप्पा खाया तो वो ऑफ स्टंप के बाहर चलेगी, इनके फेवरेट एरिया में आ गई। हेड की पोजीशन बिल्कुल सही है, पावर तो इनके पास बहुत ज्यादा है, जोर ज्यादा लगाते नहीं, टाइम किया, सीधा बल्ला किया, उठा दिया और सीधा बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया। तो यहां पर देखिए लाइन सही जा रही है, अभी तक लाइन सही है, लेकिन यहां पर जब गेंद कंप्लीट हुई तो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर आ गई इनके फेवरेट एरिया पर। तो यहां पर गेंदबाजी कभी ना करें। अब अगली गेंद भी बिल्कुल लगभग ऐसे ही है, एक्शन बिल्कुल सही, लाइन बिल्कुल सही डालने की कोशिश, टांग पर डालने की कोशिश, लेकिन ये आप इनकी जो उंगलियां देखें,
ये बिल्कुल सीम पर बॉलिंग कर रहे हैं। जब सीम पर बॉलिंग करेंगे तो गेंद स्विंग होएगी, एंगल ऐसा कि गेंद इधर ही जाएगी, स्विंग होएगी। तो आप कोशिश करें क्रॉस सीम डालें, स्विंग मत करवाएं और इमेजिनरी लाइन यहां पर रखें, तभी जाके आप अब अगले फ्रेम में देखेंगे इनकी टांग यहां पर पहुंच जाएगी, तो आपकी गेंद वाइड नहीं जाएगी। मैं गारंटी देता हूं जब कोई ऐसा बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है। आप देखिए इस पैर को इन्होंने गेंद की लाइन से दूर लेकर गए हैं। अच्छा बल्लेबाज, जो अच्छा बल्लेबाज का मतलब है जो टेक्निकल बल्लेबाज गेंद की पैर में लाइन लाता है, और जो स्लो करने वाले हैं वो गेंद की लाइन से दूर लेकर जाते हैं ताकि बल्ले को फ्लो करने का मौका मिले। देखिए कितनी हाई बैकलिफ्ट अब इनकी हो चुकी है, और हाई बैकलिफ्ट से ये पावर प्राप्त करते हैं। आप देखिए गेंद की लाइन शुरू में सही थी, गेंद यहां पर थी, लेकिन गेंद स्विंग होकर ऑफ स्टंप के बाहर चलेगी, और इस एरिया में अगर आप गुड लेंथ गेंद हो अगर गेंद को डालेंगे फ्लैट पिच पर तो आपको छक्का पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए बॉडी को कितना दूर लेकर गए हैं गेंद की लाइन से, तो ये इनका फेवरेट एरिया है। देखिए गेंदबाज का देखिए कट, देखिए गेंदबाज की स्ट्रेंथ, देखिए सारी स्पीड सब कुछ इन्होंने लगा दिया, लेकिन लाइन गलत कर दी। तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि हल्की सी लाइन, हल्की सी लेंथ अगर आपने चालाकी से नहीं डाली तो आपके छक्का पड़ जाएगा। तो यहां पर देखिए आप पैरों की पोजीशन देखिए, गेंद, अब मैं आपको बता रहा हूं कि गेंद जब इनका पैर जब खड़े थे यहां पर था, अब ये पैर यहां पर पहुंच गया है। अगर आपकी पहले ही इमेजिनरी लाइन यहां पर होती तो इनको बल्ले का फ्लो करने का मौका नहीं मिलता, इनको कलाइयों से इधर खेलना पड़ता गेंद। तो पारी की शुरुआत में बल्लेबाज की टाइमिंग इतनी सेट नहीं होती कि कलाइयों से फ्लिक करके वो छक्का मिड विकेट के ऊपर लगा दे। तो फिर आप यहां पर एक आधा छक्का आपके पड़ गया तो आप अपना माइंड लगाए, क्रॉस सीम बॉलिंग करें और इनकी टांग से भी दूर, लेग स्टंप से 3 लेग स्टंप या 2 लेग स्टंप दूर बॉल करें, वाइड नहीं जाएगी। हो सकता है ग्लांस कर दे, ग्लांस के लिए फाइनल लेग पर फील्डर रखे, ऐसी गेंद को अक्सर बल्लेबाज ग्लांस कर देता है। तो कप्तान भी सुने, बॉलर भी सुने, तो इनके लिए ऐसी टेक्निक लगानी पड़ती है, और मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में भी फील्डर रखें जब आप ऐसी बॉलिंग कर रहे हो। आप स्पिनरों के खिलाफ देखिए, स्पिनर ने गेंद डाली, गेंद इनके फेवरेट एरिया में जा रही है, और थोड़ी सी इनकी टांग पकड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन यहां पर इनको स्वीप करना पड़ा। देखिए सीधा नहीं खेला, जब इनकी टांग पर बॉलिंग हुई तो इनको पैर भी चलाने पड़े, और फिर सीधा नहीं खेल पाए, इसको स्वीप करना। अब जो स्पिनर को तो ये स्वीप कर गए, लेकिन अगर तेज गेंदबाज अगर ओवर द विकेट, इधर राउंड द विकेट करके इनकी टांग पर बॉलिंग करता तो इनको फ्लिक करना पड़ता, तो थोड़ा सा चांस था कि इनको मिड विकेट या मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में जो एरिया है वहां पर आउट कर सके। तो ये चालाकियां आपके कप्तान में होनी चाहिए, गेंदबाज में होनी चाहिए। तो यहां पर इनको पूरा फुटवर्क लगाना पड़ा और स्वीप करना पड़ा। स्वीप इनका फेवरेट शॉट है नहीं, लेकिन आज ये पूरे रंग में है। अब देखिए अब गेंदबाज बिल्कुल सही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये पूरे रंग में आ चुके हैं, जम चुके हैं। अब ये फ्लिक से भी छक्का लगाएंगे, तो सब कुछ सही होने के बावजूद भी ये छक्का लग जाएगा। अब इनकी आप देखिए लेग स्टंप के 2 लेग स्टंप के बाहर यहां पर गेंद है, तो ये गेंद मैं कह रहा था बिल्कुल अगर तेज गेंदबाज यहां पर गेंद करते और क्रॉसिंग बॉलिंग करते, पारी की शुरुआत में करते, तो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट भी लगानी है, स्क्वायर लेग भी लगाना है, और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच का एरिया है वहां पर भी फील्डर लगाना है, तो जाके ये जाल में फंसेंगे। फील्डिंग पोजीशन भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो पारी की शुरुआत में ऐसे बल्लेबाज को आउट किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए इनको जब इनकी टांग पर बॉलिंग हुई तो इनको कितना एफर्ट लगाना पड़ा, बॉडी को इनको सेट करना पड़ा और कलाइयों से इनको फ्लिक करना पड़ा। हर कोई बल्लेबाज कलाइयों से फ्लिक नहीं कर पाता, गेल जैसे बल्लेबाज जब पूरे रंग में तब कर पाता है, पारी की शुरुआत में ऐसा करना बहुत मुश्किल है। रोहित शर्मा कई बार आउट हुए कलाई से फ्लिक करके इस एरिया में, लेकिन आप तो ये रंग में आ चुके हैं और छक्का लगाया। तो अच्छी भली सही लाइन वाली गेंद पर भी इन्होंने छक्का लगा दिया। आप गेंदबाज करें तो क्या करें, आप देखिए अब मैं वही बात कर रहा हूँ, गेंदबाज ने बिल्कुल सही लाइन फेंकी है। ये देखिए आपको लग रहा होगा ये वाइड जा रही है गेंद, देखिए लेग स्टंप से कितनी बार है, लेकिन ये अपनी टांग को देखिए बिल्कुल गेंद की लाइन से आप दूर ले जाएंगे और फिर फ्लिक करेंगे, तो आप देखिए वाइड तो होगी नहीं ये, और बिल्कुल सीधे बल्ले से इन्होंने 6 रन के लिए उठा दिया। तो भाई साहब ये गेल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये गेंदबाज भी बिल्कुल ही सही कोशिश कर रहा है, लेकिन स्पीड नहीं है।
स्पीड के साथ और कोई वेरिएशन भी नहीं है, इनको घुमानी भी नहीं आती गेंद, ये सिर्फ सीधी सीधी गेंद यहाँ पर फेंक सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही गेंद फेंक रहे हैं, लेकिन अब ये पूरे रंग में आ चुके हैं। इस गेंद को भी देखिए, ये गेंद मैं कह रहा था यहाँ पर होनी चाहिए। अब ये बल्लेबाज जो ऐसे बल्लेबाज अपनी टांग को यहाँ तक ले आते हैं, तो वाइड नहीं होगी आपकी गेंद कभी भी। ज्यादा से ज्यादा ये फ्लिक या ग्लांस या स्वीप करेंगे तो आप फाइन लेग रखें, स्क्वायर लेग रखें, मिड विकेट रखें, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में जगह वहां रखें। और फिर जब आपने लाइन फिर यहाँ पर ही डालें, फिर यहाँ पर मत डालें, यहाँ ऑफ स्टंप के बाहर मत डालें, क्योंकि इधर फील्डर अंदर होंगे घेरे के, तो इधर भी ये चौका लगाने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं गेंदबाजों के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ और बल्लेबाजों के लिए। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही। अब देखिए इनको कितनी मुश्किल आ रही है। अब आप अंदाजा लगा रहे इनको सीधा बल्ला करना पड़ रहा है और फ्लिक करना पड़ रहा है, थोड़ी सी मुश्किल में आ रहे हैं, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल सेट है, पावर बहुत है। एक बार फिर से इनको फ्लिक किया, जो इनका फेवरेट शॉट नहीं है, लेकिन पूरे तरीके से उस्ताद हैं और आज रंग में है। पिच जो है बिल्कुल फ्लैट है, तो इन्होंने एक और छक्का लगा दिया। एक बार फिर से देखते हैं, बिल्कुल कलाइयों का उपयोग करके इन्होंने छक्का लगाया। आप बिल्कुल सही लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बार बार दिखा रहा हूं, बिल्कुल सही लाइन है, लेकिन बिल्कुल अंतिम वक्त पर इन्होंने निगाहें बनाए रखी और अंतिम वक्त पर बल्ला सीधा किया और उठा दिया। एक बार फिर से वही लाइन, वही लेंथ, लेकिन अब क्या स्पीड नहीं है। लेकिन अब इनके थोड़ा सा गेंद जो यहां पर होनी चाहिए थी, पिछली गेंद सही थी, पिछली गेंद सही थी, अब ये गेंद लाइन के साथ यहां पर पहुंच गई है और गेंद यहां पर पहुंचेगी तो फिर बहुत आसानी से सीधे बल्ले से छक्का पड़ता है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइन, लेंथ, ब्रेड एंड बटर बन गई इनके लिए और बल्ला सीधा किया और उठा दिया। आपको बता दूं, जोर गेंद भी नहीं लगाते, टाइमिंग से खेलते हैं और अपनी पारी का इंतजार करते हैं। मैं आपको क्रॉस सीम की बात कर रहा था, यही दिखाना चाहता था। अब गेंदबाज की कोशिश बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करें, गेल की आंखें जम चुकी हैं, उनको फुटबॉल की तरह गेंद दिख रही है और ये तो उनका फेवरेट एरिया है। आप देखते हैं अशोक डिंडा क्या करते हैं, बिल्कुल सही लेंथ। आप वही बात मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई भी पावर हिटर अपने टांग को गेंद की लाइन से दूर लेकर जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही गेंद थी, लेकिन फुल टॉस थी और फुल टॉस को उठाया और सीधा स्टेडियम की छत पर, छत के पचकर्रे उड़ गए और यहाँ पर इनका 50 या शतक पूरा हुआ है। तो अब एक गेंद फिर टांग पर, लेकिन अब इनके फेवरेट एरिया में आ गई गेंद। तो गेल का जो फेवरेट एरिया है वो यहां पर है। यहां पर जब भी गेंद आएगी गेल छक्का लगाएंगे। या तो पारी की शुरुआत में इनको वाइड यॉर्कर डाल लें या ऑफ स्टंप के बाहर डाल लें, ताकि ऑफ स्टंप के बाहर ये एक्स्ट्रा कवर जो इनसाइड आउट शॉट लगाना ज्यादा पसंद नहीं करते, वहां पर फंसा सकते हैं, या यहां पर यॉर्कर डाल लें। अच्छा, एक और बात बता दूं, आप जब बल्लेबाज छक्का लगाने पर ही आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको लेंथ बॉल नहीं देनी, इनको ओवर पिच बॉल दें, बिल्कुल टांग पर दें, ओवर पिच गेंद दें। उससे ये होगा कि गेंद जो बल्ला है वो गेंद के नीचे नहीं आ पाएगा, इनको ड्राइव लगाना पड़ेगा। अब ड्राइव लगाएंगे तो छक्के की जगह आपको चौका पड़ सकता है, ज्यादा ज्यादा 2 रन कम हो गए। अगर 5 शॉट आपने छक्के की जगह चौके खा ले तो 10 रन आपके T20 में कम हो गए। अगर कोई वो शॉट जो है प्लेसमेंट नहीं हो पाया, फील्डर के पास चला गया तो 1 रन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से चालाकी करके जब बल्लेबाज मारने पर आ जाए, बिल्कुल जम जाए, उसको फुटबॉल की तरह गेंद दिखने लग जाए, तो यहाँ तो उसको यॉर्कर डाल लें। यॉर्कर कई बार फुल टॉस बन जाती है, तो मैं तो कहता हूँ ओवर पिच और यॉर्कर के बीच का जो एरिया वहां पर गेंद डालें। तो आपको देखेंगे कि ये जितना मर्जी अच्छा बल्लेबाज हो उसको ड्राइव करना पड़ेगा, जैसे कि बुमराह डालते हैं, जैसे कि मलिंगा डालते हैं, जैसे कि कुछ चालाक गेंदबाज डालते हैं। इंग्लैंड के डैरन गॉफ बहुत अच्छी यॉर्कर डालते थे। तो वैसी बॉलिंग करें, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस करने की कोशिश भी करें। अगर इनको सीधी सीधी गेंदें खिलाएंगे तो फिर ये ऐसी ही आपकी धुनाई करेंगे, चाहे आप में कितनी स्पीड हो। ये शोएब अख्तर जैसे बल्ले गेंदबाज को नहीं छोड़ते। अब ये इनका फेवरेट एरिया है, यहां पर गेंद डालेंगे तो फिर आपके छक्का ही पड़ेगा। आप देखते हैं अगली गेंद कहां डालने गेंदबाज, बिल्कुल अब इन्होंने लाइन सही रखी, लेकिन कई बार क्या है गेंदबाज परेशान हो जाता है, लंबी लंबी गेंदों पर ये छक्के मार रहे हैं। तो ओवर पिच डालने के लिए इसकी जगह इन्होंने शॉर्ट गेंद डाली
और ऐसे रंग में जब बल्लेबाज हो उसको शॉट डालेंगे तो छक्का पड़ेगा ही पड़ेगा। लाइन सही लेकिन लेंथ खराब, तो यहां पर बिल्कुल लेंथ खराब और ये छक्का खा लिया। तो ऐसे बल्लेबाज को बहुत चालाकी से गेंदबाजी करनी पड़ती है। तो अब इनकी टेक्निक के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, हाई बैक लिफ्ट के साथ खेलते हैं, हेड की पोजीशन बिल्कुल सही होती है, ये उनका फेवरेट एरिया है, जब भी इस एरिया में लेंथ बॉल पड़ेगी छक्का लगाएंगे। और जब अच्छी पिच होती है तो फिर ये नजरें जमाते हैं और काफी कई बार 5-5 6-6 ओवर में इनके 7-8 रन हो जाते हैं, लेकिन 10 ओवर कंप्लीट होते होते इनके 50-60 रन हो जाते हैं। जब इनकी आंखें जम जाती है, गेंद पूरी तरह दिखने लग जाती है, तब ये लेंथ बॉल पर इस तरीके से छक्के लगाते हैं। आप देखिए जो टांग पर बॉल पड़ी है बिल्कुल सही गेंद थी, लेकिन इसको स्वीप करना पड़ा। तो स्वीप करते समय ये कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन आंखें जम चुकी हैं तो ये हर शॉट लगा लेते हैं, स्वीप भी लगा लेते हैं। इनके जो जो इनको अगर बहुत ही तेज गेंदबाज यहां तो इनको बिल्कुल शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर डाल ले तो उनका फेवरेट एरिया है, या इनको परफेक्ट बाउंसर पारी की शुरुआत में सिर पर डाल ले तो है, या इनको अपर कट करने का शौक नहीं है, अपर कट बहुत कम करते हैं, तो इनको ऑफ स्टंप के बाहर भी बाउंसर डाली जा सकती है। तो गेंदबाज भी सीखे और बल्लेबाज भी सीखे ये टेक्निक। और यहां पर फिर से फेवरेट एरिया में गेंद गई, और बिल्कुल जब फेवरेट एरिया में आते हैं तो इन्होंने बल्ला ही सीधा करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो अब देखा गेल की पावर हिटिंग, ऐसी हिटिंग सिर्फ क्रिस गेल ही कर सकते हैं। तो ये वीडियो क्रिस गेल की टेक्निक के ऊपर था, उनके फेवरेट एरिया पर था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, मेरे व्यू बहुत कम आ रहे हैं, नया चैनल है, मोनेटाइज करना है भाई, तो थोड़ा सा यार आप वीडियो देखते हैं तो चैनल में शेयर कर दिया करें ताकि औरों तक भी ये वीडियो पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकॉन जरूर दबाएं। यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट करें। डेंजरस क्रिस गेल, डेंजरस क्रिस गेल, डेंजरस क्रिस गेल।